जब लग रहा था कि इनेलो किसको टिकट देगी, उसमें आपका नाम भी आ रहा था। कांग्रेस से इंपोर्ट क्यों किया है आपने? आप अपना खुद का कैंडिडेट उतारते हैं यहाँ पे। अभी आपको क्या लग रहा है कि इनेलो किस पोजीशन में है? आपको क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है आपको यहाँ पर? रोज उनको धूल चटा के मीडिया सोता था, जो बड़ा मीडिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप एक सच दिखाते हैं। ये केवल कोरी इनकी फैलाई हुई अफवाह है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये चुनाव हो क्यों रहा है। आज एक जनता इस बात को कहती कि ईडी के डर से उन्होंने इस्तीफा दिया। अपना जो पैसा उसको बचाने के लिए वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए। आपने देखा होगा 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव में ना झंडा, ना डंडा, ना कैंडिडेट। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आदमपुर का चुनाव और मेरे साथ सुनैना चौटाला जी हैं। सुनैना चौटाला जी आईएनएलडी की वरिष्ठ नेत्री हैं और पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि सुनैना चौटाला जी बहुत मेहनत कर रही हैं। अगर हम इसी हलके की बात करें या ओवरऑल बात करें तो इनेलो की ओर से मेरा ये मानना है कि इनेलो की ओर से अगर कोई धरातल पर मेहनत कर रहा है तो उसमें सुनैना चौटाला का नाम आता है। यानी सुनैना चौटाला जो इनकी महिला विंग हैं इनेलो की, उसको लीड करती हैं और लगी रहती हैं। और अभी क्योंकि चुनाव है आदमपुर का, तो उसी पे हम बात करेंगे। मैम, हमने जब चुनाव डिक्लेयर होना था तो कुछ समय पहले जब लग रहा था कि इनेलो किसको टिकट देगी, तो वो उसमें आपका नाम भी आ रहा था कि इनेलो इस बार हो सकता है कि सुनैना चौटाला को यहाँ मैदान में उतार दें। तो क्या आपको भी ऐसा लगा था कि आप भी मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, कहते हैं ना, जैसे जंग में सिपाही इस बात का इंतज़ार करता है कि कब उसे बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने का हुक्म मिले, इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल में यही प्रथा है। एक एक सिपाही इस बात की ललक में रहता है कि कब उसे जंग लड़ने का आदेश मिले। तो मैं भी निश्चित तौर पे इस चीज़ के लिए थी कि अगर मुझे पिताजी आदेश देंगे तो मैं ज़रूर इस जंग को लड़ना चाहूँगी। आप ऑलवेज तैयार रहते हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा, अभी अगर हम देखें आपकी ओर से जो उम्मीदवार उतारे गए आपकी पार्टी की ओर से, कुरुड़ाराम नंबरदार जी, तो यही विपक्ष कह रहा है कि इनके पास तो खुद का कैंडिडेट ही नहीं था। इनके खुद के कैंडिडेट थे, लोकल आपके लीडर्स थे, तो फिर कांग्रेस से इंपोर्ट क्यों किया है आपने? आप अपना खुद का कैंडिडेट उतारते हैं यहाँ पे। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना, लेकिन सच्चाई ये है कि कुरुड़ाराम जी ने, जैसा कि वो कहते हैं कि उन्होंने 42 साल तक कांग्रेस की नुमाइंदगी की और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। और बालसमंद गांव की पंचायत पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है। जब पूरी पंचायत इकट्ठी होके आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के पास पहुंची कि कुरुड़ाराम जी को आप टिकट दें, तो ओम प्रकाश जी चौटाला ने पंचों के इस पंचायत का सम्मान किया। और क्योंकि कुरुड़ाराम जी भी एक किसान कमेरे वर्ग की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे सामाजिक दृष्टि से, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि भोले किसान का सत्ता में होना, राजनीति में होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो जाके विधानसभा में आवाज़ उठा सके किसान का मेरे वर्ग की। यही सब बातें, ये सिनेरियो रहा कि कुरुड़ाराम जी को इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट देके आदमपुर में भेजा गया। चलिए, अब सारे उम्मीदवार मैदान में आ गए सभी पार्टियों के, तो अभी आप कुछ दिनों से प्रचार कर भी रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि इनेलो किस पोजीशन में है? आपको क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है आपको यहाँ पर? जी बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा अपनी लड़ाई को अंत तक पूर्ण रूप से लड़ती है और उसे जीतती है। जिस तरीके से किसान आंदोलन में अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया, उस लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ा, बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद वो जीते और जैसे ही वो जीत के विधानसभा की तरफ अग्रसर हुए, एकाएक देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमसे गलती हो गई और तीनों काले कानून वापस ले लिए गए। इसी तरीके से आदमपुर के चुनाव में भी आज लोग इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि यदि कोई हमारी लड़ाई लड़ सकता है तो वो अभय सिंह जी चौटाला जैसे दबंग नेता ही लड़ सकते हैं।
और ना केवल इस इलेक्शन को, वो 2024 को देखते हुए आदमपुर के इस बाय इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, और जो आम आदमी पार्टी है या इनेलो है वो पिछड़ती जाएगी। तो मतलब जो चुनाव है वो आमने सामने की टक्कर होगी। तो ऐसे में तो फिर इनेलो का क्या होगा? देखिए, जैसा कि आपने बंगाल का चुनाव देखा होगा, बंगाल के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी की एक ट्रिक है, और वो ये अफवाहें फैलाती हैं कि जैसे कि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी जी के लिए कहा गया था, वो रोज़ उनको धूल चटा के मीडिया सोता था, जो बड़ा मीडिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप एक सच दिखाते हैं और चौथा स्तंभ बने हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो नेशनल मीडिया जो मैंने देखा, उसके ऊपर हमेशा ममता बनर्जी को धूल चटाते हुए दिखते थे बीजेपी के लोग। लेकिन द एंड ऑफ द डे ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनी और उनकी पार्टी बहुत बड़ा बहुमत लेके सत्ता में आ गई। इसी तरीके से आदमपुर में भी ऐसा ही होगा। ये केवल कोरी इनकी फैलाई हुई अफवाह है, जबकि वोटर इस बात को अच्छे से समझता है। यदि मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये चुनाव हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। इसके जवाब कुलदीप बिश्नोई जी से अगर कोई मांगे तो वो क्या जवाब देंगे? क्या जनता के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या बेरोजगारी के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या महंगाई के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया? ऐसा कुछ नया होते हुए केवल आज एक जनता इस बात को कहती कि ईडी के डर से उन्होंने इस्तीफा दिया, और अपना जो पैसा जो भी मैंने जो सुना है उसको बचाने के लिए वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले गए। अब बात रही कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, जो वो भाषा की टिप्पणी, जो क्षेत्रवाद फैलाते हैं, उसको इस क्षेत्र के लोग भली भांति समझ चुके हैं। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ लोग कहते हैं कि अब हम चाशनी दिखाएंगे कि बागड़ी कैसे होते हैं। सबसे पहली बात तो हम इन्हें बोलना सिखाएंगे। तो ऐसे में मैं ये बिल्कुल इस बात को नहीं मानती कि कहीं भी बीजेपी या कांग्रेस टक्कर में है या इनका कोई सिनेरियो है। इंडियन नेशनल लोकदल जो ये जंग लड़ रही है, इंडियन नेशनल लोकदल जिनको नुमाइंदा बना के लेके आई है, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल की ये जो आज व्यवस्था की लड़ाई है, व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं, कोई जाति विशेष की लड़ाई नहीं, ये समाज की लड़ाई है, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपने बात की है। ओवरऑल आप हरियाणा में घूमते हैं, मैं देखता हूँ, जब से आपकी पार्टी दो फाड़ हो गई, वो दो फाड़ होने से पहले ऐसा लग रहा था कि इनेलो भी सरकार बना सकती है हरियाणा में। लेकिन दो फाड़ होने के बाद ये लगता नहीं लोगों को कि इनेलो भी अपने दम पर हरियाणा में सरकार बना सकती है। आपकी पार्टी जो पिछड़ती गई, एक सीट पर आप आ गए। अभी सरवाइव करने के लिए या पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे दावेदार आ गए, एक नई पार्टी भी आ गई, तो अभी उसको उसी स्थान पे लेके आना, जगह पे लेके आना, आपको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है? और अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, मतलब उसके लिए? देखिए, सबसे पहला आपका सवाल था कि पार्टी दो फाड़ हो गई। ये बिल्कुल सच बात है। उस समय जो एक लोगों ने सिनेरियो फिट कर लिया था कि अब इनेलो का क्या होगा, हमारा जिस तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक रिश्ता जो लोगों से बना, वो केवल एक राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हर घर में अपनी हाजिरी लगा के रखी है, वो पारिवारिक रिश्ता है। जब परिवार टूटता है तो जो परिवार के हितैषी लोग होते हैं वो आहत होते हैं। तो जो हमारे हितैषी थे इंडियन नेशनल लोकदल के, वो आहत थे। लेकिन आज वो उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं, और जो पार्टी आप कह रहे हैं एक बनी, वो जितनी जल्दी बनी उतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। आपने देखा होगा 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव में ना झंडा, ना डंडा, ना कैंडिडेट। तो ये इस बात को सीधा सीधा साबित करता है कि उस पार्टी का कहीं हरियाणा प्रदेश में आज नाम नहीं है। वहीं आपने एक सवाल और किया कि आप इस कैसे वापस, तो इस बात का जवाब 25 सितंबर की रैली जो फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल ने की और पूरे विपक्ष को
एक मंच के ऊपर लाके आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये साबित किया कि यदि हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोई नेता है जो ताकत रखता है विपक्ष को इकट्ठा करने की, तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल के पास है, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हैं। और वही मंच से आपने देखा होगा जितने भी नेता आए उन्होंने सब ने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के चरणों में इस बात को रखा कि आप ही केवल ऐसे हैं जो आप पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए ये इस बात को प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल धड़ल्ले के साथ वापसी कर चुकी है, केवल घोषणा होनी बाकी है। मतलब आपको लगता है कि जो एक पहले आपकी पार्टी के पास वोट बैंक होता था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्या वो वोट बैंक आप वापस हासिल कर पाएंगे? वो पोजीशन मिल जाएगी आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि गए सिर्फ नेता थे, हमारे कार्यकर्ता और वोटर्स आज भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। आज आप जाएंगे गांव-गांव में, मैं जाती हूं क्योंकि मैं पूरा एक ग्राउंड लेवल पे काम करती हूं और मैं वहां देखती हूं कि गांव में जो हमारा वर्कर है इतना मजबूत कि भले ही उसकी चप्पलें टूटी हैं, लेकिन आप ये देखेंगे पूरे गांव में घूम के सब लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को ये बताना कि इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन कितना मजबूत है, ये उनकी एक काबिलियत। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी लोग मुझे कहते कि आप काम करते हो, मेरी निगाह में मेरी श्रद्धा जो है मेरे जो पार्टी के जो वर्कर है ग्राउंड उनके प्रति और बढ़ जाती है। और मैं ये कहती हूँ कि धन्य है हमारी पार्टी जिनके पास इतना मजबूत वर्कर है। उनके बिना पे मैं ये बात कह सकती हूँ कि आज वर्कर इतना मेहनती है। तो आप देखेंगे जो फतेहाबाद की रैली, पहले जींद की रैली का हमने रिकॉर्ड तोड़ा है फतेहाबाद में, और फतेहाबाद की रैली का रिकॉर्ड आने वाले 2023 में 25 सितंबर को हम ज़रूर तोड़ देंगे। थैंक यू सो मच। जी, आपने सुना सुनैना चौटाला जी को। अभी क्या रहता है चुनाव में, ये तो खैर अगले महीने की 6 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर आदमपुर का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिनों में, और उस चुनाव में इनेलो किस पोजीशन में नजर आएगी ये तो खैर बाद में ही पता चलेगा जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे। सुनैना चौटाला जी को आपने सुना, इस बातचीत पर आपकी राय क्या है? जो भी हमने सवाल पूछे इन्होंने जवाब दिया। आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना है। अगली रिपोर्ट के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।